हैं। जी हाँ, हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं संजीव भसीन साहब, IIFL सिक्योरिटीज से। भसीन साहब, बहुत बहुत स्वागत है। और ये इक्विटी गुरुकुल, ये शो हमने शुरू इसीलिए किया है कि जो लोग बाजार में 25, 30, 40 साल बिता चुके हैं, जो कुछ सीखा है, ये आपकी एक तरह से CSR एक्टिविटी है सर। आपको वापस है ना देश को देना है। पहली चीज़ तो ये बताऊं कि ये आपकी 30 साल की जो यात्रा रही, इसमें सबसे बड़ी सीख बाजार से क्या मिली आपको? थैंक यू अनिल जी, आपने अपनी इस प्रोग्राम पे बुलाया और इतने आपके डिस्टिंग्विश गेस्ट्स हैं तो मैं उनके मुकाबले नहीं हूँ, लेकिन आपने सही कहा, हमारा मन और मस्तिष्क सब इन्वेस्टर के लिए है, रिटेल के लिए। तो देखिए 32 साल हो गए मुझे शेयर बाजार में, और मैंने शुरुआत से ही शेयर बाजार करना था और कोई काम नहीं था। अच्छा, मैंने पहले ही सोच रखा था शेयर बाजार, और आज भी वही है। तो ये इंटरेस्ट कैसे आया आपको शेयर बाजार? सो इट केम फ्रॉम अ फैमिली बैकग्राउंड, और मेरे फादर, ग्रैंडफादर, सबका उसी तरफ रुझान था, एंड आई ऑलवेज वांटेड टू डू। मैं एकेडमिकली बहुत अच्छा था और मुझे नंबर्स की अच्छी थी, और धीरे धीरे मैं इतने अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़ के स्टॉक मार्केट में गया, जबकि वहाँ चिल्लाने का योग होता था, 12 से 2:30 ट्रेडिंग होती थी, और वहाँ की जो नुआंसेस हैं वो सब सीखी, और कई बारी अपने हाथ जलाए एज ए ट्रेडर या एज ए स्पेकुलेटर, जो आपको हर उम्र में आता है जी। तो नसीहत सबसे बड़ी ये है कि नेवर मिक्स योर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट पैटर्न। अच्छा। और ट्रेडर को हमेशा अपने आप को हेज करके चलना चाहिए, जो मैं कई बारी कहता हूँ। हमने काफी बारी उसमें गलती खाई है, इसलिए बाल सफेद है। और लेकिन द मॉरल ऑफ द स्टोरी है, अगर आपको 30-35 साल की जर्नी करनी है तो यू ऑलवेज हैव टू बी इन द मार्केट। ऐसा कुछ नहीं है कि आप, और बनने रहने के लिए आपको ये चेष्टा करनी है कि कभी आपको लीवरेज और बाकी जो मार्केट में ल्योर करने वाली चीज वो एक मॉडरेशन में हो। उस कारण से लॉन्गर टर्म वेल्थ जैसी कोई चीज नहीं है। अब ये प्लानिंग से नहीं होता अनिल जी, ये डिफॉल्ट से होता है। मैं उस पर आऊंगा, उससे पहले एक जो इंटरेस्टिंग चीज आपने कही, पहले अपने आप को पहचानिए। भसीन साहब कह रहे हैं आप इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर। अगर आप ट्रेडर हैं तो ट्रेडिंग पोजीशन को इन्वेस्टमेंट में मत बदलिए, और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्टिंग पोजीशन में ट्रेड मत कीजिए। पहला गुरु मंत्र आपको ये मिला है। अब आप ये बोल रहे हैं कि जो दूसरी बात, डिफॉल्ट से पैसा बनता है, वो कैसे? डिफॉल्ट से इस कारण से कि अगर आप शेयर को लेके रखें और उसको रोज उस तरह से ट्रैक ना करें, अगर वो ब्लू चिप है और अपना मोमेंटम कर रहा है, आप में कन्विक्शन है, जैसे सबसे बड़े गुरु वॉरेन बफेट ने कहा, यू बाय द बिजनेस। और अगर आपको प्रोस्पेक्ट लगते हैं, मैं शेयरली मार्केट कैप ट्रैक करता हूं, और वो लगता है कि मार्केट कैप एक टाइम बहुत ग्रो करेगा, तो आप इंसेप्शन में कभी नहीं पकड़ सकेंगे। बट जब वो ग्रोथ पैटर्न पे आए, इफ यू स्टे इन द कोर्स, देन ओनली यू विल। आपको पता है जनरली इन्वेस्टर क्या करते हैं, विनर्स को भेज देते हैं और लूजर्स को रखते हैं, और बाद में रिग्रेट करते हैं कि उसमें से। तो जैसे मैंने कई बार आपके साथ टिप्पणी की है, हनीवेल की क्या स्टोरी थी, या हैवेल्स की क्या स्टोरी थी, या कई ऐसे शेयर हैं जो हमने जिसमें निवेश किया और वो डिफॉल्ट से बनते रहे। मैं छोटा सा शेयर आपको बताता हूँ, जेके सीमेंट, जो आज जेके लक्ष्मी सीमेंट है, उसका नाम था स्ट्रॉ प्रोडक्ट्स। अच्छा। और वो 8 रुपए का भाव था और कोई पूछने वाला नहीं था, इट वाज ऑन द हाउस। लेकिन स्ट्रॉ प्रोडक्ट्स का उसके बाद अमेलगमेशन हो गया, पेपर कंपनी से वो सीमेंट में आ गया, और वो 8 रुपए का शेयर करते करते अगर आपने 25 साल रखा है तो उसका आज 4 टाइम्स मैंने स्प्लिट होके उसका भाव 2,500 रुपए हो चुका है। क्या बात है। तो 8 रुपए वाला 2,500। 8 रुपए वाला 2,500। तो आप सोच सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट इज ऑल अबाउट पेशेंस। डिफॉल्ट से जो ओनरशिप है वही है। 1000 कारण है मंदी के और नेगेटिविटी के, लेकिन एक ही कारण है पैसे बनाने का, ओनरशिप। और ओनरशिप का मतलब आपको साइकिल्स के गुजरना है, ये एक दिन का नहीं है, ये तो 30-30 साल लग जाते हैं वेल्थ क्रिएट करने के, और वो भी कई बारी आपको चेष्टा नहीं होती कि गलत है सही है, बट यू हैव टू बी इन द मार्केट। मतलब इन्वेस्टेड रहे, बाजार से बाहर निकल के तो खेल खत्म। सर अगर आप इंडिया की स्टोरी को यही समझते हैं, मैं आपको पहले भी कहा, जैसे आपने कल आपसे मजाक में कहा कि 1983 में अगर आप मारुति लेने जाते तो 63,000 रुपए आपको लग रही थी, और आप सोचते रहते 63,000 कहाँ से गो। आज आप 80,000 का आईफोन 1 मिनट में लेते हैं, आपको पता भी नहीं लगता। करेक्ट। अब आप मार्केट कैप देखो आईफोन की कहाँ हो गई है, या वो 63,000 वाली मारुति। सो इस कारण से हम कई बारी वी ऑलवेज थिंक के घुसे ना घुसे, देयर इज नो सच थिंग एज टाइमिंग द मार्केट। इट इज जस्ट एनी टाइम जब आप एक मन बना लें कि इक्विटी एज एन एसेट क्लास ओन करना है, किस प्रोपोर्शन में करना है डिपेंड्स ऑन योर एज प्रोफाइल, बट बीइंग देयर दैट इज द ओनली मंत्रा। मैं ना आपसे इतने सालों से मैं आपको जानता हूँ, आपके हजारों इंटरव्यू मैंने कर डाले हैं। मुझे एक चीज़ जो हर बार मैं सोचता हूँ कि कभी मैं भसीन साहब से सीखूंगा, और आज मुझे मौका मिला तो मैं भी सीखना चाहता हूँ।
सर ये कॉन्फिडेंस कहाँ से लाते हैं आप इतना कि नहीं, मतलब गिरते हुए बाजार में जब 10,000 निफ्टी होगा तो सब बोलेंगे 8,000 हो जाएगा, 8,000 होगा तो सब 6,000 बोलेंगे, और 12,000 होगा तो सब 14,000 बोलेंगे, राइट? भीड़ तो यही करती है। 10,000 की निफ्टी में आप नहीं सोचते कि 8,000 या 9,000 हो जाएगा, आप 12,000 सोचते हो। ये कॉन्फिडेंस कब, कैसे और कहाँ से आता है? सो देखिए अनिल जी, पहली बात तो मैं कॉन्फिडेंट आदमी और पॉजिटिव आदमी हूँ। आपको पता है ये तो जिंदगी में भी उतार चढ़ाव है, और हम इसको किससे चेष्टा करते हैं? अपने मन से जी। मन और मस्तिष्क। तो मन और चंद्रमा और मस्तिष्क और माँ, ये हमारी सांस है। अगर आप किसी भी दिन शेयर बाजार से धोखा खा गए या मंदे हो या निराश है, आपकी मदर सबसे पहले जान जाएगी। ये मेरे को उन्होंने बहुत पहले कहा था कि बेटा वही करना है जो जिससे मन में चिंता ना आए, और उनके कारण से कि उनको ना चिंता है, मैं पॉजिटिव रहता हूँ कि इस शेयर बाजार में रहना है तो उनकी आशीर्वाद से और पॉजिटिव ही रहना है, चाहे लोगों का वेल्थ क्रिएट करे। अपने लिए तो आप जो कर लिए, देखिए आई एम एट एन एज जहाँ मुझे उसकी भगवान की मेहर, लेकिन मैं चाहता हूँ हमारे तजुर्बे से लोग सीखे और समझे कि मंदी का कारण अगर आता है तो वो आपके लिए लेने का अपॉर्चुनिटी है। साथ में यू नो एज अ बेंट ऑफ माइंड वी आर ऑलवेज पॉजिटिव। इंडिया की डेमोग्राफिक्स पे आप नेगेटिव हो ही नहीं सकते, बिकॉज डिस्पाइट सो मेनी इम्पॉन्डरेबल्स। आप देखिए कहाँ है बाजार। 2 साल पहले जो आपको दिख नहीं रहा था वो आज आपके सामने रियलिटी है, और अब वो ग्रीन शूट एंड सो ऑन। सो देयर इज नो फाइन टाइम, यू हैव टू बी पॉजिटिव ऑन द मार्केट। फियर इज ऑलवेज अ गुड टाइम टू बाय। लेकिन फियर होता है तब इस तरह का डर होता है कि आज नहीं लेकर कल लिया तो सस्ता मिलेगा, और ज्यादातर वक्त लोग जो इंतजार करते हैं वो सही भी पड़ते हैं कि हर दूसरे दिन भाव गिरते हुए नजर आते हैं। जो पैनिक वाली सिचुएशन होती है, क्या उस समय हिम्मत की जा सकती है? करें तो कैसे करें? बहुत अच्छी बात कही। आप देखिए सैटरडे को क्या हुआ था, एक एकदम हॉरर शो हुआ था कि डाउ वीक था, LTCG नहीं आया और मार्केट क्रैश कर गई। अब अगर आप सोचते कि ये 11,500 600 जो भी है उसके बाद ये, तो आपने मिस कर दी अपॉर्चुनिटी। 3 दिन में रिबाउंड आ गया। उसी तरह से मैं कहता हूँ फियर कम्स बिकॉज ऑफ अ इवेंट, और उस इवेंट में भाव आपको साथ मिलते हैं। नहीं तो क्यों आपको रिलायंस सस्ता मिलेगा? कोई ना कोई कारण होएगा, लेकिन दैट कारण इज टेम्पररी। प्राइसेस आर फॉलिंग बिकॉज ऑफ अ फियर फैक्टर या सप्लाई एंड डिमांड, और किसी को फियर को आपको लेना चेष्टा करनी चाहिए, तभी आप कमाएंगे। तो देर इज नेवर अ फाइन टाइम ऑफ बाइंग और सेलिंग। और अनिल जी, मैं इन 30 साल में गुजर चुका हूं इस तरह के, मैंने 3 तो सर्किट्स देख चुका हूं, तो मुझे पता है कि क्या फियर है और क्या ग्रीड है, और इस कारण से हम बाजार को थोड़ा बेटर एनालाइज कर सकते हैं या एंटिसिपेट कर सकते हैं। तो आपके लिए एक और बड़ा लेसन ये कि आपको 30 साल मार्केट में बिताकर सीखने की जरूरत नहीं, 3 सर्किट देखकर सीखने की जरूरत नहीं, बसिन साहब के अनुभव से सीखिए। बसिन साहब, एक और सवाल मैं जो आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप है ना कभी स्टॉक्स पर बात करने से परहेज नहीं करते। आमतौर पर बाजार के जितने बड़े गुरु हो गए, हम स्टॉक्स पे बात नहीं करेंगे, राइटली सो, उनके अपने कंप्लायंस इशू होते हैं, आपके भी होते होंगे, लेकिन आप दिल से बोलते हैं। कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपने स्टॉक रिकमेंड किया, स्टॉक 30-40-50% नीचे हो जाता है, हुआ ऐसा कभी? अरे बहुत बारी होता है सर। हमारी रोज रात को नींद जाती है, क्योंकि 1000 विनर्स नहीं याद रखते, वो 10 गंदे शेयर। Exactly. और वो है सर, हम अपने आप को वी आर वेरी हम्बली सेइंग वी आर रॉन्ग, लेकिन दैट इज अ मार्केट। तो अब मैं वही जानना चाहता हूँ, अगर 30-40% कोई गिर गया स्टॉक, तो हो सकता है, बड़ी बात नहीं, तब आप उस स्टॉक के बारे में क्या करते हैं? अगर 70-80% गिर गया तो आप क्या सोचते हैं? क्योंकि ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि आमतौर पर हमारे जितने रिटेल इन्वेस्टर्स हो ये गलती करते हैं, या गलती करें या जो भी समझ लें कि लेकर बैठे हैं, ठीक है 100 में लिया था, अब 80 में क्या बेचूं, 60 आ गया तो बिल्कुल ही नहीं बेचूंगा, 20 में तो फिर बिकता ही नहीं है। तो ये जो है ना खराब शेयर को या गिरते हुए शेयर को रख लेने की जो आदत है, इससे कैसे छुटकारा पाए? बहुत अच्छी बात, और ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। पहली बात, नेवर एवरेज अ लूजिंग स्टॉक। ओके, पहली बात, यू आर पुटिंग इन गुड मनी आफ्टर बैड। ये मैंने प्रिंसिपल सीख लिया। मैं कभी अपनी लॉस, चाहे आपको कंपनी कितनी पसंद आ रही हो, बिल्कुल, अगर उसका भाव मेरे को फॉलिंग नाइफ दिखे और मुझे दिखता नहीं, समझ नहीं आ रहा क्यों घट रहा है, तो मेरी पहली इसका मतलब समझ नहीं आ रहा तो करेक्ट। अगर मुझे पता है कि जेन्युइन है, ब्लू चिप है और कोई कारण से गिर रहा है, तो आई विल डेफिनेटली, बट इफ आई एम ऑन द रॉन्ग फुट और मेरा ईगो मुझे बेचने नहीं देता, देखो आई एम ऑल्सो, मेरे पे भी इमोशन, लेकिन अगर मेरा ईगो मुझे बेचने नहीं दे रहा, मैं और खरीदने की चेष्टा नहीं करता। इस कारण से अनिल जी, मैं कहता हूं सबसे अच्छी चीज जो आज हमारे यहाँ एक रेवोल्यूशन आ गया, वो सिप और म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड मैनेजर्स आर अनइमोशनल बिकॉज दे आर मैनेजिंग योर मनी, और वो लॉस काटना जानते हैं, उनको इमोशन नहीं है, क्योंकि उनको आपका परफॉर्मेंस देना है। वो चीज बेच सकते हैं, आप और मैं नहीं बेच सकते। इस कारण से
द म्यूचुअल फंड रूट और द सिप रूट इज द बेस्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर फॉर द पैसिव इन्वेस्टर। नहीं, लेकिन सर उसमें एक दिक्कत है, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं, सिप में पैसा लगाएं, 5-15 साल के लिए भूल जाएं, पैसा तो बनता है, ये तो प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। आप मतलब बहुत घटिया से घटिया इन्वेस्टर हैं तब भी बना लेंगे, लेकिन है ना उसमें एक तो दो प्रॉब्लम है, एक तो मज़ा नहीं आता मार्केट में खेलने का, और दूसरा ये कि जो पैसा स्टॉक में डाल के कई कई गुना हो सकता है, म्यूचुअल फंड में एवरेज रिटर्न्स मिलेंगे, एवरेज से बेहतर रिटर्न मिलेंगे। तो जिनको बहुत ज़्यादा पैसे बनाने हैं और जिनको ये लगता है कि मुझे भी तो एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि देखिए मैंने खरीदा है, मैंने स्टॉक ढूंढा है, मैंने इसमें बना है, तो ये जो दो इमोशंस है इनको कैसे कंट्रोल करना है? तो वो इमोशंस तो प्योर एंड सिंपल है, उसके लिए आपको अपनी बैलेंस शीट ठीक पढ़नी है, आपने अपना रोड चेक्स करने हैं, सी व्हाट द प्रोडक्ट। उसके लिए आपको मैं सिंपली बताऊं अनिल जी, मैंने अगर कोई मल्टी बैगर बनाया है, इट हैज बीन फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल, कोई बैलेंस शीट पढ़ के नहीं बनाया। तो उदाहरण के लिए अगर आपने पेज इंडस्ट्री 750 रुपये पे मैं था जब मैं डॉइचे बैंक में, और प्लेसमेंट हुई, यही एनालिसिस कर दे कि जॉकी एज अ ब्रांड कितना उसका ब्रांड वैल्यू होएगा। और आज की डेट में आप अपने बच्चों को जानते हैं, उनकी जो स्पेंडिंग पैटर्न्स है पर्सनल कंजम्पशन पे आर मच अबव जो आप कभी और मैं कभी कर सकते थे। तो वो बताता है कि जो ब्रांड एक वायबल है या दिखती है, उसके अगेंस्ट तो कोई मुकाबला नहीं है। ऐसे ही आपको मैंने बोला कि सनसिल्क शैम्पू लेडीज 10-20 रुपए बढ़ने के लिए अपना चेंज नहीं करेंगे, पर्सनल कंजम्पशन है। तो कभी कभी आप कॉमन सेंस से बहुत पैसा कमा सकते हैं। सिमिलर इज द केस ऑफ मारुति, जो हर घर की चाहत थी 1985-90, और जब उसका इशू आया 2003-4 में, सरकार ने 125 रुपए अपना शेयर बेचा। लेकिन जो जिसको ओन करना था वो शेयर, उसने वहां से 10,000 रुपए तक की जर्नी देखी। ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल हैं। सो एक्चुअली यू आर राइट, अगर आप अपना रिसर्च करें और अपने डे टू डे यूजेज में देखें क्या इंडिया की सबसे बड़ी पॉजिटिव क्या है, हमारी डेमोग्राफिक्स। एक तरफ से हमारे लिए प्रॉब्लम भी है पॉपुलेशन, एक तरफ से हमारे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि हमें 125 करोड़ कंज्यूमर है सर। एग्जैक्टली, और 125 में से अब तो और होने वाले हैं जो आपके CA और RA ना। सो आई थिंक हाँ, ऑफिशियली इतने आदमी और अगर आ गए आके तो आपके बैंक अकाउंट और कंजम्पशन बिजनेस देखो ऑफिशियली कितना लेजिटिमेट हो जाएगा। एंड सो आई थिंक द कॉमन सेंस